नमस्कार साथियों, कल्पना क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक होगा काल। और काल की ये सारे जैसे भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल, ये इन सब की ट्रिक्स है। इन ट्रिक्स को आप देख के एग्जाम में क्वेश्चन को देखते ही पहचान जाओगे कि कौन सा वर्तमान काल के टाइप का वाक्य भविष्य काल का है या फिर भूतकाल का है। इनके भी जैसे अन्य प्रकार है, जैसे सामान्य भूतकाल, आसन या निकट भूतकाल, पूर्ण भूतकाल की कौन कौन से प्रकार के आपके वाक्य है, आप वहां पे देख के आसानी से पहचान पाओगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। और अगर आज मैं बस ट्रिक्स के बारे में बताऊंगा, अगर किसी को समझ में नहीं आता कि आसन भूतकाल क्या है, पूर्ण भूतकाल क्या है, तो मेरे जो काल की 3 क्लास ली हुई है उनको जाके देखिए, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। काल काल में सबसे पहले भूतकाल। भूतकाल में हम बात कर रहे हैं सामान्य भूतकाल की। सामान्य भूतकाल के वाक्य के अंत में या तो आ होगा या ई होगी, ए होगे या ये, इनमें से कोई एक वर्ड मिलता है तो क्या है, सामान्य भूतकाल का वाक्य। दूसरा है हमारा आसन या निकट भूतकाल। आसन या निकट भूतकाल, वाक्य के अंत में आ, ई, ए फिर या ये, उसके बाद में है और हूं मिल जाता है, तो कौन से काल का वाक्य होगा वो, आसन या निकट भूतकाल का वाक्य। सामान्य भूतकाल में क्या यहाँ पे जुड़ा है हूं। पूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल में क्या होगा, जो सामान्य भूतकाल वाले शब्द है उनमें लास्ट में था, थी, थे होगा, तो कौन से काल का वाक्य, पूर्ण भूतकाल का वाक्य। अगर अपूर्ण भूतकाल का वाक्य तो आ, ई, ए या फिर या, ये के अंत में क्या होगा, रहा था, रही थी या फिर रहे थे। जैसे ही आपको वाक्य में रहा था, रही थी, रहे थे मिलेंगे अंत में, तो कौन से काल का वाक्य, अपूर्ण भूतकाल का वाक्य। अगला संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध भूतकाल क्या है, आ, ई, ए या ये, उसके अंत में क्या होगा, होगी, होंगे। हेतु हेतु मत भूतकाल। हेतु हेतु मत भूतकाल में क्या, सशर्त क्रिया होगी, मतलब 2 क्रियाएं होगी वाक्य में और उनके अंत में ता, ती और ते है, तो कौन से काल का वाक्य होगा, हेतु हेतु मत भूतकाल का वाक्य। इनको याद करना बहुत ही आसान है। यहाँ पे पहला याद कीजिए, आ, ई, ए या फिर या, ये, सब जगह यही है। आसन्न भूतकाल में भी यही है, पूर्ण भूतकाल में भी यही है, अपूर्ण में भी यही है और संदिग्ध में भी यही है। लास्ट में बस यहाँ पे है, हूं, यहाँ पे था वाले वर्ड है, यहाँ रहा था वाले हैं, यहाँ होगा वाले हैं, यहाँ पे सशर्त क्रिया के साथ ता, ती, ते। अगला शुरू करते हैं वर्तमान काल। वर्तमान काल में पहला प्रकार है सामान्य वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल में क्रिया के साथ में ता है, ती है, ते है, यह भी वाक्य के आपको अंत में मिलेंगे, ता है, ती है, ते है, तो कौन से काल का वाक्य, सामान्य वर्तमान काल का वाक्य। अपूर्ण वर्तमान काल। अपूर्ण वर्तमान काल में क्या है, क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं। संदिग्ध वर्तमान काल, क्रिया के अंत में ता होगा, ती होगी, ते होंगे। क्रिया के साथ में क्या होगा, अंत में ता होगा, ती होगी, ते होंगे, तो कौन से काल के वाक्य हो जाएंगे, संदिग्ध वर्तमान काल के वाक्य हो जाएंगे। अगला कौन सा है, संभाव्य वर्तमान काल। संभाव्य वर्तमान काल में क्या होगा, लास्ट में आ, ई, ए, वाक्य के अंत में क्या मिलेगा, कौन सा शब्द मिलेगा, आ, ई, ए या फिर ता, ती, ते के लास्ट में क्या होगा, हो, क्या मिलेगा, आ, ई, ए या फिर ता, ती, ते प्लस हो, तो कौन से काल का वाक्य होगा, तो संभाव्य वर्तमान काल का वाक्य हो जाएगा। अगला आज्ञात्मक वर्तमान काल। आज्ञार्थक वर्तमान काल। आज्ञार्थक वर्तमान काल क्या है, वर्तमान में आज्ञा दी जाए, जैसे राकेश पानी पिलाओ, राकेश नाच के दिखाओ, तो ये कौन से है, आज्ञा दे रहे हैं ना हम, तो ये कौन से काल के वाक्य, आज्ञात्मक वर्तमान काल के वाक्य। अगला है भविष्य काल। भविष्य काल में सबसे पहला सामान्य भविष्य काल। सामान्य भविष्य काल में क्रिया के बाद में क्या होगा, गा, गी, गे, वाक्य के अंत में क्या मिलेगा, क्रिया के साथ में गा, गी, गे, तो कौन सा वाक्य, सामान्य भविष्य काल का वाक्य। अगला संभाव्य भविष्य काल। संभाव्य भविष्य काल के वाक्य में आपको वाक्य के शुरू में ही शायद, लगता है, संभव है, हो सकता है, ऐसे सब देखने को मिलेंगे, तो कौन से काल के वाक्य, संभाव्य भविष्य काल के वाक्य। अगला हमारा हेतु हेतु मत भविष्य काल। सशर्त क्रिया होगी, मतलब वाक्य में 2 क्रियाएं होगी, उनके साथ गा, गी, गे मिलेंगे। तो ये आपके सारे भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल, आप इनको मात्र 2 मिनट में रिवाइज कर सकते हो और एग्जाम में आपके काल का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो साथियों मेरी क्लास को देखिए, अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक करना, शेयर करना ना भूले, सब्सक्राइब भी कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि जो
ग्रामीण परिवेश में जो लोग रह रहे हैं, जो पढ़ाई शहर में नहीं आके कर सकते, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे और बच्चों को आसानी से समझ में आ पाए तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।